थैंक यू सो मच बाबा जी, मेरी हिम्मत और विल पावर को पूरा दिन बनाए रखने के लिए। बस 1 घंटा बचा है चांद आने में, फिर आपकी ब्लेसिंग से मेरा व्रत अच्छे से पूरा हो जाएगा। माँ भी कितना प्राउड होंगी ना जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने अपना व्रत अच्छे से निभाया। पूरा दिन खाने का एक भी निवाला नहीं खाया और पानी का एक भी घुट नहीं पिया। बेबे भी खुश हो जाएंगी। मैं सच कह रही हूँ, आप घर में किसी से भी पूछ लो, ट्विंकल ने कुंज पे इतना घटिया और गिरा हुआ चीप सा इल्जाम लगाया था और इसीलिए उन दोनों की शादी हुई। ये एक जबरदस्ती की शादी है बेबे, इसमें कोई भी आवेयर नहीं है। ना ट्विंकल और ना ही कुंज, दोनों ही शादी से खुश नहीं। बेबे, हमारा कुंज तो बेचारा अपनी अच्छाई में फंस गया। जरा सोचिए बेबे, हमारे कुंज पे क्या बीत रही होगी कि आज जिस लड़की ने उस पे इतना गंदा इल्जाम लगाया वो ही उसकी बीवी है। ये सब ना बेबे वो ट्विंकल का ही किया था। बेचारी ट्विंकल, स्टेज तो मैंने सेट कर दिया और अब इंतजार लाइट्स, कैमरा और एक्शन का। और तुम्हारा दिए बहुत जल्द हो जाएगा। बाबा जी, इस एसिडिटी ने तो मेरा बड़ा बुरा हाल किया हुआ है। क्या करूं? अगर नीचे किसी के सामने बर्फ आ गई ना, सबको लगेगा कि मैंने व्रत तोड़ दिया। इस एसिडिटी का कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। ओहो दीदी जी, मैं तो टू मच कंफ्यूज्ड हूँ। क्या करूँ मैं? ट्विंकल के ससुराल वालों से करवा चौथ की पूजा का इनविटेशन आया है, कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा है। दीदी जी प्लीज टू हेल्प करें ना। ये ट्विंकल का पहला करवा चौथ, कायदे से उसके मैके से किसी को होना चाहिए उसके पास, उसका हौसला बढ़ाने वास्ते। पर मैं, आप ना बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो दीदी जी। मैं ही चले जाती हूँ पूजा, संपत्ति तो हो ही जाऊंगी ना मैं। हैं? ओके अब पिनी रुक जी। जब तू वहाँ जा ही रही है तो मेरे लिए काम कर देना। टेल करो जी। ट्विंकल से ना उसका हालचाल पूछ लेना कि वो वहाँ कैसी है, उसकी बुआ, सास और ताऊ ससुर जो पिंड से आए उनके साथ उसकी तालमेल ठीक से बैठ रही है कि नहीं। ट्विंकल को मत बताना कि ये सारी बातें मैंने तुझसे कही है पता करने को। तू है ना, उसे मेरी याद ही मत दिलाना, उसे ये जताना कि ये सारी बातें ना तू अपनी तरफ से पूछ रही है। ओहो दीदी जी डोंट वरी, आप टेंशन मत लो। हेलो जी उषा जी, हाउ यू आर जी? अरे आज तो आप भी बड़े प्रिटी प्रिटी लग रहे हो। नाइस। सत श्री अकाल जी। बेबे, ये हैं पिन्नी जी, ट्विंकल की मामी। और पिन्नी जी, ये है हमारी बेबे, कुंज की बुआ। ओह हेलो जी, वेरी नाइस टू मीट यू जी। आप ना बेबे जी हमारे होम पक्का आना, बहुत एंजॉय करेंगे हम सब मिलके। हाँ आ गए ट्विंकल। ओह हाउ ब्यूटीफुल। उषा, रस्म की शुरुआत कराओ। जी बेबे।
जी की पूजा फिनिश हो गई। थोड़ी देर में ईटिंग का टाइम हो जाएगा। मेरा तो हेड राउंड राउंड चक्कर खा रहा था जी। तुमने डकार मारी? आई न्यू इट ट्विंकल कि तुमने व्रत नहीं रखा। और ना अच्छी बहू बनने का ना सिर्फ नाटक कर रही थी। क्यों झूठ बोला तुमने हम सबको? बोलो। अगर तुम इतनी ज्यादा मॉडर्न तो बोल देती ना कि तुमसे व्रत रखा नहीं जाएगा। ये सबके सामने पूजा के बीच इतनी गंदी तरह डकार मारने की क्या जरूरत? I mean that is so cheap and disgusting. देखा आपने? देखा मम्मी जी? बेबे, ये सब ट्विंकल की माँ लीला जी के लाड़ प्यार का नतीजा है। लीला जी ने इसे इतनी खुली छूट दे रखी थी कि ये लड़की कुछ ज्यादा ही मॉडर्न बन गई है। संस्कारों की तो कोई परवाह ही नहीं, रीति रिवाजों को मजाक समझ रखा है इसने। अगर इसकी माँ थोड़ा इसे बांध कर रखती तो आज कुछ तो संभल जाती है। मम्मी जी ऐसा नहीं है। ओहो उषा जी, ये आप क्या टॉकिंग कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज पिन्नी जी, ट्विंकल तो हमारी बहू बन चुकी है। ना चाहते हुए भी ये हकीकत हम टाल नहीं सकते। लेकिन हम मिट्टी और सोना में फर्क तो समझते हैं ना। ट्विंकल जो है, जैसी भी है, सबको पता है। आप इसकी कमियों पर पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिए। बस इसी बात का डर था मुझे। कोई मेरी बात ही सुनने के लिए तैयार नहीं। कैसे समझाऊं उन लोगों को? ट्विंकल, आर यू ओके? Oh my God, I don't believe this. अब ये ऐसे नाटक कर रही है जैसे इसने सुबह से कुछ नहीं खाया है और चक्कर आ रहे हैं इसे। 2 मिनट बैठ जा। नहीं मामी, मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ। बेबे, आपने देखा कितना झूठ बोल रही है? बस, मेरी भी आँखें, मैं भी देख सकती हूँ। सब नजर आ रहा है मुझे। कलेश डाला हुआ है इस घर में। और ट्विंकल, ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी तुझे? अगर तेनू करवा चौथ का व्रत नहीं रखना था तो मैनू कहंदी। कोई तेरे साथ जोर जबरदस्ती तो नहीं कर रहा था ना? सब कुछ सिखाया तेनू तेरी माँ ने। मैं जाननी हूं कि उसने तुझे अकेले पाला है। घर और काम को संभालने के चक्कर में ढंग से तेरी परवरिश नहीं कर पाई, टाइम नहीं निकाल पाई तेनू सही संस्कार देने वास्ते। बस बेबे, बहुत बोल लिया आप सब। बहुत उंगलियां उठा ली मेरी माँ की परवरिश पे। मैंने करवा चौथ का ये व्रत अपनी मर्जी से रखा और इसे पूरी श्रद्धा से निभाया है। मुझे पता है आप सबको लग रहा होगा कि मैंने खाना खा लिया है, इसीलिए मुझे ये बर्प्स आ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एसिडिटी की वजह से हो रहा है। मुझे भूखा रहने की आदत नहीं है। माना कि मेरी माँ ने मुझे मॉडर्न बनाया, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत अच्छी परवरिश और संस्कार भी दिए। हाँ हूँ मैं थोड़े आजाद ख्यालों, लेकिन मॉडर्न होना कोई गुनाह तो नहीं है। जितनी खुशी मुझे जीन्स और ड्रेसेस पहनने में होती है, उतना ही मजा मुझे सूट्स और लहंगे पहनने में भी आता है। हाँ, साड़ी पहनने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पर वो भी मैं धीरे धीरे सीख लूंगी। और ऐसा क्यों कि जो लड़की मॉडर्न है वो ट्रेडिशनल नहीं हो सकती? मैं हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे ऐसी परवरिश दी है, सब कुछ बैलेंस और सही तरीके से करने की। इसलिए मैं दोनों हूँ, और ये तो अच्छी बात है ना। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैंने करवा चौथ का व्रत नहीं तोड़ा। मैंने अपना व्रत पूरी श्रद्धा से निभाया। लेकिन हम तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करें? क्योंकि ये सच कह रही है।
ट्विंकल ने व्रत नहीं तोड़ा और इस बात की गवाही मैं देता हूं। मैं तुम दोनों के ब्याह में तो नहीं आ पाई और ना ही जाननी है कि किस हालात में तुम दोनों का ब्याह हुआ। लेकिन आज तुम दोनों को एक दूसरे का साथ देते हुए देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया है कि खुद रब ने ये जोड़ी बनाई है। और तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। जा ट्विंकल पुत्र जा और अपनी रस्म पूरी कर। अपना पहला करवा चौथ का व्रत तोड़ और अपने पति के हाथ से पानी पी और एक दूसरे के लिए जन्म जन्म तक साथ निभाने का वादा ले ले। बेबे, ये सब ट्विंकल की माँ लीला जी के लाड़ प्यार का नतीजा है। रीति रिवाजों को मजाक समझ रखा है इसने। अगर इसकी माँ थोड़ा इसे बांध कर रखती तो आज कुछ तो संभल जाती है। क्या बात है। देख, तू अच्छी पत्नी की एक्टिंग करते करते ना सच में अच्छी पत्नी बन गई। पहले करवा चौथ का व्रत रखा मेरे लिए, पूरा दिन कुछ नहीं खाया, और जब खाने की बारी आई तो भी नहीं खा रही। मतलब मेरे लिए प्लेट सजा के बैठी है ना। गुड। एक अच्छी पत्नी का कर्तव्य होता है कि पति के बाद ही खाना खाए। वैसे आई एम लविंग दिस पति परमेश्वर थिंग, यू नो। क्या बनाया? आलू पराठा, सब्जी, लस्सी, फेवरेट। कमाल, मतलब टू गुड। किलर लस्सी। कैसा है ये? दिखा दिखा के ऐसे खा रहे जैसे पूरा दिन भूखी मैंने ये रहा हो। ये तो मेरे लिए कुछ खाना ही नहीं छोड़ेगा। बाबूजी, फिर मैं क्या खाऊंगी? क्या करूं? आइडिया। ट्विंकल, 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 पानी पी। इसे खाओ, एक बाइट खाओ।
होता है अच्छे पति परमेश्वर का फर्ज। करवा चौथ के दिन पहले बीवी का पेट भरो और फिर खुद खाओ। भूख लगी है। क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रही? I mean, thank you. तू तो कह रही थी ट्विंकल और कुंज की शादी असल नहीं है, जबरदस्ती हुई है दोनों के साथ, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। हाँ बेबे ये बात सच है। एक गल ना अपने पल्ले बांध ले कुड़िए। जो लोग झूठ बोलते हैं ना मुझे बिल्कुल चंगे नहीं लगते, और खास तौर से वो लोग जो मेरे कुंज पुत्र पर उंगली उठाते हैं, उनसे तो मैं कुछ ज्यादा ही उलझ जाती। तूने गलती की है, झूठ बोला है तूने, और इसकी सजा तो तेनू मिलेगी। और तेरी ये सजा है कि तुझे आज रात रोटी नहीं मिलेगी, भूखे पेट सोना पड़ेगा। जा जाकर सो जा। बेबे 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 प्लीज नहीं। बेबे मैंने कुंज को खुद बोलते हुए सुना था कि ट्विंकल ने खाना खा लिया है, इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे बहुत भूख लग रही है बेबे, प्लीज। मैं कल सुबह का नाश्ता स्किप कर दूंगी, लेकिन अभी खाने दीजिए प्लीज बेबे। चुप। एक शब्द भी और अपने मुंह से निकाला ना तो सवेर का नाश्ता क्या, दोपहर का लंच क्या, और रात की रोटी क्या, कुछ भी नसीब नहीं होगा तेनू। बेबे लेकिन बेबे ऐसे क्या देख रहे हो? पहले कभी किसी को खाना खाते हुए नहीं देखा तुमने? देखा ना, पर ऐसे हपशियों की तरह नहीं। भाई तू रुक क्यों गई? खाना खत्म हुआ है, प्लेट अभी भी बची है, वो भी खा ले। खा जाऊंगी। पूरे दिन तुम्हें भूखे रहना पड़ेगा ना, तो तुम्हें पता चलेगा। ओहो, कुंज वाला स्टेयर। मुझे पता है अब क्या होने वाला है। अब ना तुम कोई सैड सा जोक मार के जोर जोर से हंसोगे, राइट? और मुझे तो तुम्हारा जोक भी पता है। तुम बोलोगे अपना चेहरा आईने में देखा है, और मैं अपना चेहरा आईने में देखूंगी तो मेरे मुंह पे ना लस्सी की मूछें बनी होंगी, राइट? कुंसर ना तुम्हारे जोक्स ना पुराने और सैड हो गए हैं, कुछ नया लेके और नया। तुझे कैसे पता मैं क्या बोलने वाला? तुम ना 100% यही बोलने वाले थे, मुझे अच्छे से पता है, समझे? आदर्श बीवी का अवार्ड मिलना चाहिए तुझे इससे। मतलब मैंने कहा भी नहीं और तूने सुन भी लिया। कमाल। बस थोड़ी चपड़ चपड़ बंद कर देगी ना तो परफेक्ट बीवी बन जाएगी। कुछ तू ना, I mean, तुम ना। ये क्या हो रहा है? हैं? क्या कह रही है तू कुंज से? मैं तेनू पूछ रही हूं, क्या कह रही है तू कुंज से? फिर से बोल। कुछ नहीं, मैंने बोला तू ना। तू अपने पति को तू तू करके कहते हैं? उससे बात तू करके करेगी? जी वो बेबे, मुझे लगा मुझसे गलती हो गई, इसलिए मैंने खुद ब खुद करेक्ट करके तुम ना बोल दिया ना। सॉरी, मैं अब याद रखूंगी। चल कोई ना, खाना खा लेता ना पुत्र, जा प्लेट अंदर रख। आराम से। क्यों दंदे फाड़ फाड़ के हंस रहा है? अच्छा सुन, उसके लिए कोई तोहफा लेकर आए। तोहफा? हाँ, गिफ्ट शिफ्ट। उसका पहला करवा चौथ है, उसे कुछ तो देना चाहिए। नहीं, मतलब नहीं लाया मैं तोहफा उसके लिए। तेनू अक्ल कदर आएगी। उसका करवा चौथ है, उसे कुछ तो दे, चाहे एक फूल क्यों ना दे। जा जा लेकर। बेबी अभी रात हो गई, अभी सारी दुकानें भी बंद हो गई, मैं नहीं जाता। मैंने कुछ नहीं पता, तेरे को जाना पड़ेगा। कह देता सो कह देता। चल चल उठ उठ, जा जा, अच्छा से तोहफा लाना, जा। वाहिगुरु, पता नहीं
मैनू ट्विंकल और कुंज के बीच में टशन सा महसूस हुआ, लेकिन मैनू पूरा यकीन है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। आपकी मेहर की वजह से कुंज को सही जीवन साथी मिला है, वरना इस कार की नुएं सारी बेकार है। सुरजीत की वोटी 3 साल पहले घर छोड़कर भाग गई, और मनोहर की वोटी उषा वो भी किसी काम की नहीं है, और वो निकी वो तो बाबा रब्बा नक चढ़ी है, और मैं तो नू बन ही नहीं सकी। अपने परिवार की खातिर मैंने ब्याह ही नहीं किया। वाहिगुरु मेरे कुंज की गृहस्थी बनाकर रखना, मैनू आशीर्वाद दो कि मैं ट्विंकल और कुंज को और करीब ला सकूं।